मोहन रात के लगभग 3 बजे अपने बिस्तर पर अंगड़ाई लेते हुए दूसरी तरफ मुड़ता है। तभी उसका हाथ बिस्तर पर एक बहुत ही मुलायम सी चीज पर जाता है, जिसको छूकर उसकी आंखें खुल जाती है। लेकिन आंखों के खुलते ही वो चौंक कर उठ जाता है, क्योंकि उसके बिस्तर पर एक काली सी बिल्ली बैठी थी, जिसकी लाल आंखें मोहन को घूर कर देख रही थी। इतने में ही मोहन डर कर बोलता है, तुम कैसे वापस आ सकती हो? ये नहीं हो सकता। मोहन आगे कुछ बोलता उससे पहले ही वो बिल्ली उस पर झपट्टा मार देती है। लेकिन आखिर एक बिल्ली से मोहन को इतना डर क्यों लगा? इस बिल्ली के पीछे का राज जानने के लिए चलिए घुमाते हैं घड़ी की सुइयों को थोड़ा पीछे। संध्या अपनी बिल्ली स्वीटी से बहुत प्यार करती थी। एक जानवर और इंसान के बीच के इस रिश्ते की खास बात ये थी कि दोनों ही एक दूसरे की जान थे। ऐसे ही एक शाम संध्या को पार्टी में जाना था, तो वो तैयार होकर जा ही रही होती है कि तभी स्वीटी उसके पीछे जाने लगती है। और ये देखकर संध्या की माँ रीमा उससे बोलती है, संध्या, अपनी इस बेटी को अपने साथ ले जा। इसका तेरे बिना मन नहीं लगता। तेरे जाने के बाद बस दरवाजे पर ही बैठी रहती है। माँ ये पार्टी में क्या करेगी? और कहीं खो गई तो? ना ना, मैं इतना बड़ा खतरा मोल नहीं लूंगी। संध्या के इतना बोलते ही स्वीटी उसके पैरों के पास आकर चिपक जाती है, जिस पर संध्या उसको गोद में उठाते हुए कहती है, अले अले, मेरी स्वीटी पाई को मेरे साथ जाना है। चलो चलते हैं, लेकिन इधर उधर नहीं जाना गोद में से, समझी? स्वीटी अपनी मीठी सी आवाज में म्याऊं करके उसके गले लग जाती है और संध्या भी उसको अपने साथ ले जाते हुए कहती है, अच्छा माँ, मैं अपनी स्वीटी को लेकर जा रही हूँ। जल्दी आ जाऊंगी, अपना ख्याल रख। ठीक है बेटा, एंजॉय करना। संध्या अपनी स्वीटी के साथ क्लब की पार्टी में पहुँच जाती है, जहाँ उसकी दोस्त मिशा उसको देखकर बोलती है, ओ मैडम, यहाँ भी उठा ले इसको। कभी कभी तो मुझे तेरी इस बिल्ली से जलन होने लगती है। बेस्ट फ्रेंड मैं हूँ तेरी, और चिपकी ये रहती है तुझसे। खबरदार मेरी बच्ची को कुछ कहा तो। स्वीटी मेरी जान है, इसके बिना मैं नहीं रह सकती। मर भी गई तो भी नहीं रह सकती। अच्छा, मैं समझ गई। चल तुझे कुछ अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ। मिशा संध्या को अपनी दोस्त आशिका, मयंक और मोहन से मिलवाती है। सभी संध्या से मिलकर खुश होते हैं, लेकिन मोहन की नजर संध्या को देखकर उसी पर टिक जाती है और वो उसे घूरते हुए मयंक से बोलता है, मयंक यार, कुछ लोगों को भगवान बड़ी फुर्सत से बनाता है। देखना कितनी खूबसूरत है ये, लेकिन मुझसे अच्छी वो बिल्ली है जो उसकी गोद में बैठी है। काश इतने करीब मैं होता। तुझे तो सबके करीब जाना होता साले। चलना, जाकर इसके साथ डांस करते हैं। मोहन संध्या के पास जाकर उसको डांस के लिए अप्रोच करता है, जिस पर संध्या अपनी बिल्ली को मयंक को पकड़ाकर मोहन के साथ डांस करने लगती है। थोड़ी देर तो सब नॉर्मल रहता है, लेकिन फिर मोहन डांस करने के बहाने संध्या को इधर उधर छूने लगता है, जिसकी वजह से संध्या उसको गुस्से में थप्पड़ मारकर बोलती है, छी, शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? नाचने के बहाने लड़कियों को छेड़ते हो। अरे तुमको मैंने एक अच्छा इंसान समझा था, लेकिन नहीं, तुम भी घटिया फितरत वाले ही हो, जो लड़के लड़कियों को ऐਵੇਂ बस छूने के बहाने ढूंढते हैं। इतना बोलकर संध्या अपनी बिल्ली को लेकर पार्टी से चली जाती है। अगले दिन संध्या की माँ उसके रात से घर न आने की वजह से उसके सभी दोस्तों के पास जाती है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि संध्या कहाँ गई। तभी रीमा मिशा के घर जाकर पूछती है, मिशा बेटा, संध्या कल रात तुम्हारे साथ पार्टी में थी ना? वो तुम्हारे साथ यहाँ आई है क्या पार्टी से सीधा? नहीं आंटी, वो तो टाइम पर पार्टी से निकल गई थी। मैंने खुद उसे बाय किया था। अच्छा, पार्टी में कुछ अंट शंट तो नहीं हो गया जिस वजह से संध्या परेशान हुई हो? नहीं आंटी, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, सब ठीक था। इवन संध्या खुश भी थी। मिशा के पास से भी संध्या की कोई जानकारी न मिलने पर रीमा उदास होकर घर आती है, और वहीं मिशा जैसे ही रीमा को भेजकर अपने घर का दरवाजा बंद करके अंदर जाती है, तो उसके सोफे पर स्वीटी बैठी होती है और उसे देखकर मिशा कहती है, ये कैसे हो सकता है? तुम यहाँ कैसे?
तभी बिल्ली का चेहरा एक डरावनी चुड़ैल में बदल जाता है और वो मीशा को घूरते हुए बोलती है। तुम जैसी लड़कियां इंसानियत और दोस्ती के नाम पर बहुत बड़ा धब्बा होती है और आज मैं इस धब्बे को हमेशा के लिए मिटा दूंगी। नहीं ना, तुम ऐसा नहीं करोगी। तुम तो मेरे मीशा आगे कुछ बोलती उससे पहले ही बिल्ली उस पर हमला कर देती है और उसके पैने पंजों से मीशा का चेहरा कुछ ही पलों में लहूलुहान हो जाता है। अगले दिन एक तरफ रीमा अपनी बेटी के लिए परेशान थी तो वहीं दूसरी तरफ मीशा की मौत की खबर से पूरा शहर दहला हुआ था। उसी रात मयंक अपने घर में बैठे हुए आराम से टीवी देख रहा होता है। तभी टीवी में एक बिल्ली का शो आ रहा होता है और उस चैनल पर आकर रिमोट काम करना बंद कर देता है। अपने हाथों पर रिमोट को मारते हुए मयंक बोलता है, ये रिमोट क्यों नहीं चल रहा यार? अब इन बिल्लियों को थोड़ी देखूंगा। तभी अचानक टीवी में से एक स्वीटी जैसी बिल्ली बाहर निकल आती है और ये देखकर मयंक की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी वो बिल्ली अपने चेहरे को एक भयानक चुड़ैल के चेहरे में बदलते हुए मयंक के करीब जाकर कहती है, अब नहीं आओगे तुम मेरे करीब। अपने इन्हीं हाथों से तुमने जो पाप किया था ना, अब देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम्हारी रूह कांप उठेगी। एक बार फिर अपने खूंखार पंजों से वो मयंक के चेहरे को लहूलुहान करके उसे मार देती है। अगले दिन मयंक की मौत की खबर भी फैल जाती है जिसे सुनकर मोहन के पसीने छूट जाते हैं और वो अपने आप को कमरे में बंद करते हुए बोलता है, ये सच नहीं है, लेकिन मयंक और मीशा तो मर गए और वो भी बिल्ली के कारण। हो ना हो ये उसी रात की सजा है। मैं अपने इस कमरे से बाहर ही नहीं निकलूंगा। मोहन पूरा दिन अपने कमरे में रहता है। दिन ढलने पर जब रात होती है तो मोहन सोते हुए अंगड़ाई लेकर बिस्तर के दूसरी तरफ मुड़ता है। तभी उसका हाथ बिस्तर पर एक बहुत ही मुलायम सी चीज पर जाता है जिसको छूकर उसकी आंखें खुल जाती है। लेकिन आंखों के खुलते ही वो चौंक जाता है क्योंकि उसके सामने स्वीटी होती है, संध्या की बिल्ली, जिसको देखकर मोहन बोलता है, तुम कैसे वापस आ सकती हो? ये नहीं हो सकता। मैं बाकियों की तरह मरना नहीं चाहता। मोहन आगे कुछ बोलता उससे पहले ही वो बिल्ली उस पर झपट्टा मार देती है जिसके बाद उसके चेहरे पर बिल्ली के पंजों के निशान बन जाते हैं। ये देखकर वो डर के मारे घर से निकलकर बाहर भागता है और संध्या के घर आकर उसकी माँ के पैरों में गिरकर बोलता है, आंटी मुझे बचा लो, संध्या और उसकी बिल्ली मुझे मार देंगे। क्या संध्या? कहाँ है वो? कहाँ है मेरी बच्ची? तुमने देखा उसे? हाँ मैंने उसे देखा नहीं, मैंने और मेरी दोस्तों ने मिलकर उसे मारा। क्या? पार्टी वाली रात उसने जब मुझे थप्पड़ मारा। संध्या स्वीटी को लेकर पार्टी से जाने लगती है लेकिन मीशा उसे खींचकर एक कमरे में ले आती है जहां मयंक और मोहन भी मौजूद थे। तभी मीशा संध्या से बोलती है, तुझे मोहन को सबके सामने थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। सॉरी बोल उसको। डांस में इधर उधर टच तो हो ही जाता है। छी, ये तू कह रही है? अरे मेरी दोस्त होकर तू इस घटिया लड़के की साइड ले रही है। संध्या के ऐसा बोलते ही मोहन गुस्से में आकर उसका गला पकड़कर बोलता है, घटिया किसको बोला तूने? मोहन के ऐसा करने पर संध्या के हाथों में बैठी स्वीटी मोहन पर झपट्टा मारती है जिस पर मोहन उसको मयंक के हाथों में फेंकते हुए बोलता है, मयंक तू इस बिल्ली को सबक सिखा, मैं इसकी मालकिन को देखता हूँ। मयंक और मोहन बेरहमी से संध्या और स्वीटी का गला घोटकर दोनों को ही एक साथ मौत की नींद सुला देते हैं और तीनों मिलकर उनकी लाश को रास्ते में एक जंगल में गाड़ देते हैं। ये हुआ था आंटी, मुझे बचा लो, वो संध्या और उसकी बिल्ली मुझे मार देंगे। मेरी बच्ची को मार दिया तुम लोगों ने? मेरी संध्या, उसको मार दिया? रीमा सदमे से बेहोश होकर वहीं बैठ जाती है। तभी घर की लाइट जलने बुझने लगती है और मोहन के सामने आती है स्वीटी, वो भी संध्या के डरावने चेहरे के साथ, और उसको घूरते हुए बोलती है, तुम्हें क्या लगा था मेरे घर आकर तुम बच जाओगे?
तुम जैसे हैवानों को जीने का कोई अधिकार नहीं है, मरोगे तुम सारे। इतना बोलकर बिल्ली मोहन को भी बुरी तरह मार देती है और फिर रीमा के सामने संध्या अपने असली चुड़ैल रूप में हाथों में स्वीटी की आत्मा लिए आती है और अपनी माँ को प्यार भरी आंखों से अंतिम विदाई देकर हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। रीमा अपनी बेटी और स्वीटी की लाश को ढूंढवाकर उसका अंतिम संस्कार करके उनकी आत्मा को शांति दिलवाती है।